Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, वो आज आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो मेरे साथ आइए, वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। तो देखिए, पास्ट टाइम में पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग क्या सीख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो गाइस मैं इसमें दो तरह का सेंटेंस आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। एक होगा विदाउट एक्शन सेंटेंस इन पास्ट और एक होगा विद एक्शन सेंटेंस इन पास्ट। ओके, अब यहां पे देखिए, जो विदाउट एक्शन सेंटेंस है ये टाइम के साथ है गाइस, इसमें कुछ टाइम लगा हुआ है, ठीक है। और एक बात बता दो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ये कितना घना डेंस लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं गाइस, मैं सब कुछ एक ही बार आप लोगों को बताने के लिए, क्लियर तरीके से समझाने के लिए ये पूरा चीज लिखा हूं ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ समझा पाऊं मैं। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बस मैं जैसे जैसे पॉइंट बाय पॉइंट बताते जा रहा हूं, आप केयरफुली बस देखते रहें गाइस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए विदाउट एक्शन सेंटेंस इन पास्ट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब में क्या होगा, दोनों तरह के, जो विदाउट एक्शन है उसमें भी और जो विद एक्शन है उसमें भी, दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव होगा। इसके बाद इधर देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन वाला है वो भी मैं बताने वाला हूं गाइस, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहां पे देख लीजिए। सबसे पहले चाहे कोई भी टेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाना सीखते हैं या फिर बोलते हैं तो सबसे पहले उठाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगल नेम, डबल नेम, कुछ भी हो, सबके साथ में आपको क्या लगाना होगा, हैड बीन। सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगा देना है, हैड बीन। ओके, इसके बाद में आप यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं गाइस कि विदाउट एक्शन सेंटेंस होता क्या है। कई लोगों को पता नहीं होगा कि विदाउट एक्शन सेंटेंस क्या होता है। तो मैं बता दूं गाइस कि इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। क्रिया यानी कोई काम नहीं होता है, जैसे उठना, जाना, खाना, पीना, सोना, नहाना, बात करना, तो ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। लेकिन उसमें जो है विदाउट एक्शन में ये सब नहीं रहता है, क्रिया नहीं होता है। कोई लोकेशन दिखाएंगे, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बीमार हूं, मैं छत पर हूं, मैं मार्केट में हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं अमेरिका में हूं, इस तरह का सेंटेंस होता है गाइस। तो इसे ही कहते हैं विदाउट एक्शन सेंटेंस। ओके, आइए सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस, तो देखते रहें। मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के बाद में तुरंत आपको क्या लगाना होगा, हैड बीन, और इसके बाद में लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन आप दिखाएंगे गाइस। ओके, तो यहां पे एक सेंटेंस है, मैं 2 साल से अमेरिका में था, अभी नहीं हूं। मैं 2 साल से अमेरिका में था। कब था, 2 साल से था, लेकिन अभी तो नहीं हूं, ऐसा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से यहां पे देख लीजिए, आई, मैं का हो गया आई। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि हैड बीन लगाइए, तो यहां पे देख लीजिए हैड बीन, आई हैड बीन इन अमेरिका फॉर 2 years। मैं 2 साल से अमेरिका में था। ओके, अब आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं 2 साल का छोड़ दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं 2 घंटे से आपके साथ था। आई हैड बीन विथ यू फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से कमरे में था। आई हैड बीन इन द रूम फॉर 2 hours। मैं 10 दिनों से
मुंबई में था, आई हैड बीन इन मुंबई फॉर 10 डेज। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं गाइस, ओके। और ये सेंटेंस बनाएंगे और उस पर प्रैक्टिस भी करना है गाइस, ओके, तभी आपको सब कुछ बोलने आएगा, ओके। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यहां पे देख लीजिए है नेगेटिव सेंटेंस, ओके। पहले हम लोग सीखे पॉजिटिव, अभी नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है देख लीजिए, वही है, सेम सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस। यहां देख लीजिए सब्जेक्ट सबसे पहले उठाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो, या ही, शी, इट, या फिर सिंगल नेम, डबल नेम, कुछ भी हो, सबके साथ में आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैड, और हैड के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और फिर बीन लगाएंगे, ओके। देख लीजिए, he had not been, she had not been, I had not been, कुछ भी है तो had not been, सब्जेक्ट के बाद में had, इसके बाद not, फिर been लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पे सेंटेंस है, आप देख लीजिए, सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस। मैं 2 साल से अमेरिका में नहीं था, नहीं था, तो देख लीजिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई मतलब मैं, तो मैं का हो गया आई, इसके बाद हैड, यहां पे देख लीजिए हैड, तो यहां पे हो गया हैड, इसके बाद में नॉट, तुरंत नॉट है, यहां पे देख लीजिए नॉट, इसके बाद में बिन लगा हुआ है, यहां पे देख लीजिए आई हैड नॉट बीन इन अमेरिका फॉर 2 years, मैं 2 साल से अमेरिका में नहीं था। आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आएगा इस, ओके। मैं 2 साल से मुंबई में नहीं था, आई हैड नॉट बीन इन मुंबई फॉर 2 years, मैं 2 साल से दिल्ली में नहीं था, आई हैड नॉट बीन इन दिल्ली फॉर 2 years, मैं 10 दिनों से बीमार नहीं था, आई हैड नॉट इल फॉर 10 days। तो इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंस बनाना है गाइस, ओके। आइए इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है गाइस सवाल पूछना, क्वेश्चन करना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब, लेकिन कुछ भी हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है गाइस, बस इंग्लिश में ये यूज होता है, बोलने में कैसे यूज होता है ये बस हमको सीखना है, स्ट्रक्चर देखना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है, बस इतना है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपको लगाना होगा हैड, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो सबसे पहले हैड, इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, कुछ भी हो, सबको पहले हैड लगाएंगे, इसके बाद वो कोई भी एक सब्जेक्ट लगाइए और इसके बाद में विन लगाइए, ठीक है। इसके बाद में अगर जो समय है वो समय दिखा दीजिए। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए, समझिए, और उसी के ऊपर से फिर कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे। क्या मैं 2 साल से अमेरिका में था, क्या मैं 2 साल से अमेरिका में था, ये सेंटेंस है, तो क्या यानी सवाल पूछा गया है ना। तो देख लीजिए सबसे पहले हैड, यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर है, हैड सबसे पहले, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इधर हो गया आई, इसके बाद में वो बिन लगाना है, देख लीजिए यहाँ पे है बिन, ठीक है। तो हैड आई बिन इन अमेरिका फॉर 2 years, क्या मैं 2 साल से अमेरिका में था। अब आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या मैं 2 घंटे से आपके साथ था, हैड आई बिन विथ यू फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से कमरे में था, हैड आई बिन इन द रूम फॉर 2 hours, क्या मैं 10 दिनों से बीमार था, हैड आई बिन इल फॉर 10 days। तो इस तरीके से गाइस आपको सेंटेंस बनाना है और बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, ओके। अब आइए इंटरोगेटिव देखते हैं गाइस। इंटरोगेटिव क्या होता है, ये भी होता है सवाल ही पूछना, ठीक है, सवाल पूछना, लेकिन वो नकारते हुए सवाल पूछना है गाइस, ठीक है।
यानी कि सवाल क्या बोल के करेंगे और इसके बाद ना करके, ठीक है, दोनों आपको समझ में इधर सेंटेंस से आ जाएगा गाइस। देख लीजिए, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेम यही स्ट्रक्चर है, इसमें नॉट लगाना है, बस वही है। ओके, देख लीजिए, सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे है हैड, तो हैड आप लगाएंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सिंगुलर, कुछ भी हो, सबके साथ में बाद में नॉट लगाएंगे, ठीक है। जैसे हैड आई नॉट बीन, हैड ही नॉट बीन, ओके, तो इस तरीके से आपको लगाना है। इसके बाद में वो बिन लगाना है, तो सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा। तो यहां देख लीजिए, क्या मैं 2 साल से अमेरिका में नहीं था? Had I not been in America for 2 years? तो गाइस, या आप चाहें तो शॉर्टकट में जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें जो बात करते हैं ना, उसमें यहीं पे हैड के साथ में ही नॉट लगा देते हैं, हैडंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्या मैं 2 साल से मुंबई में नहीं था? Hadn't I been in Mumbai for 2 years? या फिर Had I not been in Mumbai for 2 years? क्या मैं 2 साल से दिल्ली में नहीं था? Hadn't I been in Delhi for 2 years? या फिर Had I not been in Delhi for 2 years? क्या 2 घंटे से मैं आपके साथ नहीं था? Hadn't I been with you for 2 hours? या फिर had I not been with you for 2 hours? तो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब आइए यहां पे देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन है गाइस, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरह का सेंटेंस होगा, कैसा? पास्ट इंडेफिनिट के जैसा सेंटेंस होगा, और उसमें क्या होगा, एक समय के साथ होगा, ठीक है, समय के साथ लगा होगा। यहां पे देख लीजिए, एक सेंटेंस है, मैं 2 साल तक उस पर भरोसा करता था, है ना, मैं 2 साल तक उस पर भरोसा करता था। जब इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो कैसे आप बात करेंगे गाइस, कैसे बनाएंगे सेंटेंस? तो जो भी आप पहचान के चक्कर में थे सब तो खत्म, है ना। तो इसीलिए मैं कभी भी पहचान बताता ही नहीं हूं गाइस। आप बस जो स्ट्रक्चर बोलता हूं, जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं, वही स्ट्रक्चर आपको याद करना है और उस स्ट्रक्चर के ऊपर सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसका क्या इंग्लिश होगा, देख लीजिए, आई हैड बिलीव्ड हर या हिम फॉर 2 years, यानी कि मैं 2 साल से उस पर भरोसा करता था, ठीक है। आइए इस पे भी कुछ सेंटेंस, पहले मैं बता दूं गाइस कि ये सब इसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब्स इस कैसे आप पहचानेंगे कि ये स्टेटिव वर्ब्स है? तो देखिए गाइस, इसमें कोई आईएनजी नहीं होता है, या तो ये सेकंड, या तो ये एडजेक्टिव होता है, या फिर थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब आइए ये देखते हैं विद एक्शन सेंटेंस, ओके। तो असल में यही टेंस है गाइस, ओके। तो देख लीजिए, यहां पे इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, यहीं से उठा लेते हैं पॉजिटिव, और यहां पे इसका स्ट्रक्चर है गाइस। तो मैं बता दूं पहले ही कि इसमें 2 टुकड़ा होता है गाइस। एक टुकड़ा पहले कोई काम हो जाता है, उसके बाद में दूसरा काम होता है, ठीक है। आप सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ समझ पाएंगे गाइस, तो मेरे साथ बने रहें। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पहले ही बताया पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगता है। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, कुछ भी हो, इसके बाद में, इस सब्जेक्ट के बाद में आपको हैड लगाना है, और हैड के बाद में डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो फिर उसके बाद दूसरा जो टुकड़ा होता है उसका स्ट्रक्चर यहां पे है, देख लीजिए, बिफोर लगाना है आपको। बिफोर लगाने के बाद में फिर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पे दिखाना है गाइस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ओके। तो सेंटेंस यहां पे देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। दो काम आपको दिख रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यहां से एक हो गया, मैंने अभी ये स्टेशन पे पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, दो टुकड़ा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे इंग्लिश होगा, देख लीजिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो पहले गई, पहले हुआ, उसको पहले यहां लिखना है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब कब लेफ्ट, तो बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई। ठीक है, या जा चुकी, जो भी है। अब आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस। ओके, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। देखिए यहां पर भी दो टुकड़ा हुआ, मैं अभी घर पहुंचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी खाना खा चुकी। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, माई वाइफ हैड ईटन फूड। देखिए ईटन थर्ड फॉर्म, या फिर माई वाइफ हैड फूड बिफोर आई रिच्ड होम। ओके, तो रिच्ड ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और ये जो हैड है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, तो माई वाइफ हैड फूड बिफोर आई रिच्ड होम, है ना। और एक सेंटेंस देखिए, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई रिच्ड होम। तो इस तरीके से गाइस आपको ढेर सारे सेंटेंस बनाना है। मैं और भी सेंटेंस बोल सकता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो दो दो सेंटेंस देखते हैं और उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है गाइस, और प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब आइए देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में भी सेम है, बस वो हैड नॉट, हैड के बाद में नॉट लगाना है, और वैसे ही दो टुकड़ा होगा गाइस। देख लीजिए, सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल ही शी इट कुछ भी हो। इसके बाद में आपको लगाना होगा हैड नॉट। ठीक है, और हैड नॉट के बाद में फिर आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो दूसरा टुकड़ा के लिए फिर क्या करेंगे, बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। आइए इस पे भी ये सेंटेंस देख लीजिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। अब देखिए नेगेटिव है ना, नहीं जा चुकी थी, तो देख लीजिए, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट कब, बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी। ठीक है, तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना नहीं खा चुकी थी। माई वाइफ हैड नॉट ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल नहीं जा चुका था। माई सन हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। तो इस तरीके से गाइस आपको सेंटेंस बनाना है। अब आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, और इंटरोगेटिव क्या होता है गाइस, तो वही है सवाल पूछना, है ना। अभी मैं इधर बता दिया सवाल पूछना, तो देख लीजिए कैसे। तो जब भी इंटरोगेटिव होता है यानी सवाल पूछते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले गाइस देख लीजिए, सबसे पहले क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हैड है, तो हैड सबसे पहले लगाएंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट चाहे जो भी है, ही शी इट हो, या फिर आई वी यू दे प्लूरल, चाहे जो भी आप नाम ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है गाइस, और इसके बाद में दूसरा टुकड़ा दिखाने के लिए बिफोर लगाएंगे, और सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, सवाल पूछा जा रहा है गाइस। देख लीजिए, क्या
तो यहां पे सबसे पहले हैड है ना, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो यहां देख लीजिए हैड द ट्रेन लेफ्ट, हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो देखिए दो टुकड़ा है गाइस, ओके। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, हैड माई वाइफ ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, हैड माई सन गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। तो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ओके। मैं ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। तो आइए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देखते हैं गाइस। तो देख लीजिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, और ये कब यूज होता है, इसका यूज कैसे होता है, तो वही सवाल पूछना है, और सवाल तो पूछना ही है लेकिन वो नकारते हुए सवाल पूछना है गाइस, ठीक है। तो देखिए यहां पे सेंटेंस है, स्ट्रक्चर तो सेम वही है जो ये इसका है, बस उसमें नॉट लगा देना है। देख लीजिए सबसे पहले आप हैड लगाएंगे क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, इसके बाद में सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद में नॉट लगाना है गाइस, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में दूसरा टुकड़ा जोड़ने के लिए बिफोर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी, यानी कि क्या से सवाल पूछा गया, नहीं से नकारते हुए, तो दोनों है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है ना। तो देख लीजिए हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन, तो क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी, इस तरीके से गाइस। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना नहीं खा चुकी थी। अच्छा गाइस, और एक बात मैं बता दूं, आप चाहें तो यहीं पे आप हैड के साथ में ही नॉट लगा सकते हैं, ठीक है, हैडंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना नहीं खा चुकी थी। Hadn't my wife eaten food before I reached home? क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल नहीं जा चुका था। Hadn't my son gone to school before I reached home?